हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ क्लास फर्स्ट के बच्चों का ग्रामर का सिलेबस। ओके, पूरे साल जो है क्लास फर्स्ट के बच्चों को ग्रामर में क्या सिखाया जाता है, क्योंकि यही बेस होता है बच्चों की इंग्लिश को इम्प्रूव करने का और बच्चों को ग्रामर सिखाने का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इसको शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है थोड़ी सी शॉर्ट रहेगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको इसको समझा रही हूँ। बहुत डिटेल पे इसको लंबा आपके लिए नहीं करूँगी। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो बच्चों को सिखाई जाती है ग्रामर के अंदर, वो होते हैं द अल्फ़ाबेट। ओके, ए टू जेड जो होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट, वो बच्चों को सिखाए जाते हैं। वो कैपिटल और स्मॉल, ठीक है, दोनों ही बच्चों को सिखाए जाते हैं। जैसे कि कैपिटल ए और कैपिटल स्मॉल ए, इस तरीके से बच्चों को दोनों ही ये सिखाए जाते हैं। बहुत सारे स्कूल्स में कर्सिव हैंडराइटिंग आजकल जो है बहुत चलन में चल रही है, तो बच्चों को कर्सिव हैंडराइटिंग वाला ए भी, जो कि हम इस तरीके से बनाते हैं, वो भी बच्चों को सिखाया जाता है। जो सेकंड थिंग आती है फॉर्मिंग वर्ड्स। इनके वर्ड्स को बनाना, जो सिंपल सिंपल से वर्ड्स होते हैं बच्चे कैसे बना सकते हैं। लाइक यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है DOG, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये हमारे अल्फ़ाबेट हैं। इनको यूज़ करके सिंपल और छोटे वर्ड्स हम कैसे बना सकते हैं, वो बच्चों को फॉर्मिंग वर्ड्स के थ्रू सिखाया जाता है। DOG डॉग, CAT कैट, HOT हॉट, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है सेंटेंसेस। ये जो सेंटेंसेस होते हैं बहुत सिंपल से और छोटे छोटे बच्चों को सेंटेंस सिखाए जाते हैं, जिससे कि वो सेंटेंस बनाना सीखें स्टार्टिंग में। तो वो आप इस तरीके से जो है बच्चों को बता सकते हैं, आई ईट, आई ड्रिंक, यू गो, दे गो, ठीक है। इस तरीके से बहुत सिंपल सिंपल से सेंटेंसेस आप बच्चों को सिखा सकते हैं। अब मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। नाउन बच्चों को सिखाया जाता है। नाउन मतलब क्या होता है, नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। नेमिंग वर्ड जो होते हैं हमारे, वही हमारे नाउन होते हैं। तो उसके अंदर किन किन के नेम्स आ सकते हैं, एनिमल्स के नेम हो सकते हैं, थिंग्स के हो सकते हैं, पीपल के हो सकते हैं, और प्लेसेस हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप बच्चों को दे सकते हैं और करवा भी सकते हैं, और यही बच्चे के सिलेबस के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है नंबर्स, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल। इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ सिंगल है या ज़्यादा है, एक या एक से ज़्यादा, जो हम हिंदी में बोलते हैं वचन और बहुवचन, यानी कि एक शब्द और उससे ज़्यादा। जैसे कि एक एप्पल है तो एन एप्पल हम यहाँ पर लिखेंगे, या एप्पल लिखेंगे, या एप्पल्स, ठीक है। ये सिंगुलर हो गया, ये हमारा प्लूरल हो गया। नेक्स्ट आता है इसके अंदर एडजेक्टिव, यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ये हॉट टी है, तो टी जो है वो हमारी कैसी है, वो हॉट है ना, तो हॉट हमारा क्या हो गया, डिस्क्राइबिंग वर्ड, यानी कि हमें बता रहा है कि टी जो है वो कैसी है। जो हमें एक्सप्लेन करता है, हमें डिस्क्राइब करता है, वो हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है, ठीक है। तो हॉट हो गया कि टी हमारी कैसी है, वो हॉट है। अगर टी हमारी कोल्ड हो जाएगी, रखी रखी ठंडी हो जाएगी, तो टी कैसी है, ठंडी है। इस तरीके से जो है बच्चों को ये समझाया जाता है सिंपल वे में। नेक्स्ट इसके बाद में जो आता है चैप्टर, वो होता है ए एन और द का यूज़। इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी, आप किसी भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कोई इशू नहीं है कि आप मेरे ही चैनल पर देखें, क्योंकि हमें सिर्फ बच्चों को सिखाना है, हम कहीं से भी बच्चों को सिखा सकते हैं। सो बच्चों को ए एन और द का यूज़ सिखाना है सिंपली। अगर आपको पता है, अगर आपने मेरा वीडियो भी देखा है, तो सिंपली अगर हमको बच्चों को सिखाना है कि ए को कहाँ यूज़ करना है, तो जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं वहाँ पर बच्चे ए यूज़ करते हैं, ठीक है। और जितने भी हमारे वॉवल्स होते हैं, यानी कि A E I O U, AEIOU, वहाँ पर क्या यूज़ करना होता है, एन का यूज़ करना आता है। और जो भी कोई हमारी स्पेशल चीज़ें होती हैं, जो कि एक होती हैं या बहुत ज़्यादा चर्चित होती हैं, उनके सामने हम द का यूज़ करते हैं। जैसे कि द सन, सन कितने होते हैं, सिर्फ एक ही होता है ना, सिंगल होता है, तो इसीलिए उसके सामने हम सन के सामने हम द का यूज़ करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट आता है उसके बारे में, बच्चों को दिस, दैट, दीज और दोज से सेंटेंसेस बनाना सिखाना आता है, यानी कि इनका यूज़ करना बच्चों को सिखाया जाता है। इन सब टॉपिक्स के ऊपर एक सिंगल सिंगल वीडियो मैं आपको ज़रूर बना करके शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी होती हैं, और सिंगल छोटे छोटे से टिप्स के साथ में ही आप बच्चों को स्टार्ट करवा सकते हैं। सो दिस, जब कोई भी एक चीज़ होती है जो कि हमारे पास होती है, उसके बारे में जब हम बताते हैं तो हम दिस का यूज़ करते हैं। जैसे कि दिस दिस इज़ अ बुक, जैसे कि ये बुक है तो दिस इज़ अ बुक। अगर यही बुक मुझसे दूर कहीं पर रखी हुई होगी, तो मैं कहूँगी दैट इज़ अ बुक, यानी कि उसकी तरफ इशारा करके, उसको पॉइंट करके दैट इज़ अ बुक। अब जैसे कि दीज का यूज़ कब करते हैं, जब एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ होती है, कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग जो है एक से ज़्यादा होती है, तो हम उसको दीज का यूज़ करते हैं, जो हमारे पास होती है। जैसे कि दीज आर, ये क्या हो जाएगा, दीज आर बुक एंड पेंसिल, ठीक है। और दोज आर, अगर वो हमसे दूर हैं, दोज आर
बुक और पेंसिल या दोज आर बुक्स, ठीक है, जो भी ज़्यादा चीज़ें होती है उनको हम दूर होती है तो दोज का यूज़ करते हैं। उसके बाद में बच्चों को 9th जो चैप्टर होता है बच्चों का होता है आई यू शी, आई यू ही शी और इट का यूज़ करना, ठीक है। इससे रिलेटेड जो है एक वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, अभी हाल फिलहाल में ही डाली है। अगर आप चाहते हैं तो आप उसको देख भी सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सिंपल सिंपल से सेंटेंसेस हैं जिनको कि बच्चे ईजिली पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके बाद में बच्चों को सिखाया जाता है वी, यू और दे का यूज़ करना। वी मीन्स क्या होता है हम, यू मीन्स होता है तुम और दे मीन्स वे या वो लोग, ठीक है। इसका यूज़ करना बच्चों को सिखाया जाता है। इस सब से क्या होता है, देखिए मोस्टली इन सब से क्या होता है कि हमारे बच्चे सेंटेंसेस को बनाना सीख जाते हैं। जब वो सेंटेंस को बनाना सीखते हैं ना, सिंपल सिंपल होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, बट जब वो सिंपल सिंपल से सेंटेंस को बनाना सीखते हैं तो उनकी वोकेबलरी इम्प्रूव होती है और उनको पता लगता है कि वो उनको ये जो वर्ड्स हैं उनको कहाँ पर यूज़ करने हैं, किस तरीके से यूज़ करने हैं। इसके बाद में आता है हमारी वर्ब्स, यानी कि हमारी डूइंग वर्ड्स। जो हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, जैसे कि मैं अभी पढ़ रही हूँ, तो रीडिंग क्या हो गया, हमारा डूइंग वर्ड हो गया ना, जिसको हम कर रहे हैं। या मैं खाना खा रही हूँ, तो खाना खाना क्या हो गया कि मैं आई एम ईटिंग माई फूड। तो खाना खाना क्या हो गया कि वो डूइंग वर्ड है, उस काम को हम कर रहे हैं। उसके बाद में आता है इज़, एम और आर का यूज़ करना। इज़ मतलब क्या होता है एम मतलब हूँ और आर मतलब हैं। जब ज़्यादा होते हैं तो हम हैं आर को यूज़ करते हैं, ठीक है। इनको यूज़ करना बच्चों को सिखाया जाता है। इसके बाद में इज़, एम, आर के साथ में ही बच्चों को आई एन जी का यूज़ करना सिखाया जाता है। जैसे कि आई एम का यूज़ हो गया, आई एम डूइंग माई होमवर्क। सो आई एम डूइंग, आई एन जी इसको प्लस किया, माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ, ठीक है। उसके साथ में बच्चों को सिखाया जाता है हैव और हैज़ का यूज़, कि बच्चों को हैव जो है किस जगह पर कहाँ और कैसे यूज़ करना है और हैज़ को किस जगह पर कहाँ और कैसे यूज़ करना है। इस चैप्टर के अंदर बच्चों को ये सिखाया जाता है। नेक्स्ट होता है इन, ऑन, अंडर, नियर। ये देखिए ये वाला जो चैप्टर होता है मोस्टली बच्चों को यूकेजी क्लास में सिखा दिया जाता है, बट इसके बाद में जो है इस क्लास फर्स्ट के अंदर बच्चों को इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाया जाता है कुछ सेंटेंसेस के थ्रू। ओके, जो यूकेजी क्लास में सिखाते हैं इन, ऑन, अंडर को वो पिक्चर्स के थ्रू होता है, बट जब क्लास फर्स्ट में बच्चे आ जाते हैं, क्योंकि अब जो है बच्चों को आप कलर्स नहीं दे सकते। जैसे जैसे बच्चों की क्लासेस बड़ी होती हैं तो आप ये नहीं है कि सिर्फ उनको कलर्स पकड़ा देंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी यूट्यूब पर मैं वर्कशीट्स देखती हूँ कि लोग उसको ना कलर्स से सजा रहे होते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। आप जब भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप उनकी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, कलर्स पर ध्यान नहीं देंगे। जहाँ पे आपको लगता है कि ये चीज़ बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाने की ज़रूरत है, वहाँ पर कलर्स का यूज़ करा जाता है, बट हर जगह नहीं कर सकते हैं। सो क्लास फर्स्ट में आने के बाद में इन, ऑन, अंडर का यूज़ जो है बच्चों को सेंटेंसेस के थ्रू किया जाता है, कि सेंटेंस एक लिखा होता है और बच्चों को ये फिल करना होता है कि कहाँ पर कौन सा वर्ड सही तरीके से आएगा। नेक्स्ट उसके बाद में होता है कॉम्प्रहेंसिंग। जब कॉम्प्रहेंसिंग जो वर्ड्स होते हैं बच्चों को जो ये सिखाए जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है। कॉम्प्रहेंसिंग का मतलब होता है कि बच्चों की आप कंसंट्रेशन की पावर को बढ़ा रहे हो, बच्चों की एबिलिटी को डेवलप कर रहे हो आप अंडरस्टैंड करने वाली। जो बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं, यानी कि एक पैसेज बच्चों को दिया जाता है, उसको डिटेल में बच्चों को समझाया जाता है। लाइक एक्चुअली मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, एक सेकेंड, मे बी, वेट, यस, देखिए जैसे कि ये है, आ गया, जैसे कि ये है, सॉरी कंपोजिशन वाला आ गया, ये नेक्स्ट है, इससे फर्स्ट ये हमारा एक कंपोजिशन है। तो कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि बच्चों को एक ही स्टोरी दी गई है, जैसे कि ये स्टोरी है, इस स्टोरी को बच्चों को रीड करके समझाया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद में बच्चे से इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, कि आपने जो स्टोरी पढ़ी उसमें ये चीज़ें हुई थी या नहीं हुई थी, क्या था क्या नहीं था, यानी कि आप इसमें बच्चों की एबिलिटी को अंडरस्टैंड करने वाली एबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद में आता है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि बच्चों को समझाया जाता है वही पैसेज के थ्रू कि उस चैप्टर के अंदर क्या था क्या नहीं था। फिर आते हैं वर्ड्स, यानी कि हमें बच्चों को नए नए वर्ड्स या हम वोकेबलरी कुछ भी बोल सकते हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। इसमें बहुत सारी वर्ड्स आप बच्चों को सिखा सकते हैं अपनी तरफ से भी, और जो बुक्स में होते हैं वो भी। इसके अंदर जो है बच्चों को देखिए एनिमल्स के नेम, फ्रूट्स के नेम, वेजिटेबल्स के नेम, और भी उनके सराउंडिंग में वो जो भी चीज़ें नई नई चीज़ों को देखते हैं उन सब के नेम बच्चों को सिखाए जाते हैं। और लास्ट में जो चैप्टर आता है बच्चों का लिसनिंग एंड स्पीक, यानी कि बच्चों को सुनना और बोलना,
यानी कि बच्चों की वोकेबलरी को इम्प्रूव करवाने के बाद में बच्चों को बोलना और सुनना दोनों चीज़ों को इम्प्रूव कैसे करवाया जाए, ये वाला टॉपिक बच्चों को सिखाया जाता है। देखिए ये वीडियो थोड़ी सी आई नो कि उतनी ज़्यादा छोटी नहीं है जितनी मैं सोच रही थी, क्योंकि डिटेल में मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करी है। बट क्लास फर्स्ट का ये जो सिलेबस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लास फर्स्ट के बच्चों के लिए, उनको उनकी ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि इसी से बच्चों की जो है इंग्लिश को आप बिल्ड कर सकते हैं अच्छे तरीके से। वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।